नमस्कार। अच्छा, शेयर बाजार, ये नाम सुनते ही दिमाग में बहुत कुछ आता है ना? पर अगर इसे समझना है तो इसे एक खेल की तरह सोचिए। बिल्कुल, एक खेल। और हर खेल की तरह इसके भी अपने खिलाड़ी हैं, अपने नियम हैं। तो चलिए आज मिलते हैं उन सबसे बड़े खिलाड़ियों से जिनके बिना ये बाजार का खेल खेला ही नहीं जा सकता। और हाँ, जब हम इन किरदारों को, इन प्लेयर्स को समझ लेंगे ना, तो एक बहुत ही जरूरी सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। वो सवाल जो हर कोई खुद से पूछता है, मुझे इन्वेस्टर बनना चाहिए या फिर ट्रेडर? चलिए आज इसी उलझन को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बाजार के एम्पायर की। खेल का सबसे बड़ा रेफरी या कह लें सबसे बड़ा बॉस, एक ऐसी ताकत जो ये पक्का करती है कि पूरा खेल नियमों के दायरे में ही रहे। और इनका नाम है सेबी। जी हाँ, सेबी पूरा नाम है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यही है भारतीय शेयर बाजार की रेगुलेटरी बॉडी, मतलब कि सब कुछ इन्हीं के कंट्रोल में है। अब सेबी का काम क्या है? सोचिए, बिल्कुल एक क्रिकेट अंपायर जैसा या फिर एक सख्त पुलिस वाले जैसा। जरा कल्पना कीजिए कि एक क्रिकेट मैच चल रहा हो और कोई अंपायर ही ना हो। क्या होगा? हर कोई चीटिंग करेगा, हर तरफ बस केओस, मतलब गड़बड़ ही गड़बड़। सेबी बाजार में ठीक यही होने से रोकता है। तो सेबी के कुछ सबसे जरूरी काम क्या है? पहला, ये देखना कि कोई कंपनी लोगों के साथ धोखाधड़ी तो नहीं कर रही। दूसरा, स्टॉक ब्रोकर्स पर पैनी नजर रखना। और सबसे जरूरी, हम जैसे, आप जैसे जो छोटे निवेशक हैं, जिन्हें रिटेल इन्वेस्टर्स कहते हैं, उनके हितों की, उनके पैसों की रक्षा करना। सीधी सी बात है, अगर आज बाजार में हमारा पैसा थोड़ा सुरक्षित महसूस होता है तो उसका बहुत बड़ा क्रेडिट सेबी के इन्हीं कड़े नियमों को जाता है। चलिए, अंपायर की बात तो हो गई, वो तो खेल को फेयर रखेगा। लेकिन हम मैदान में यानी स्टॉक मार्केट में एंट्री कैसे लें? इसके लिए हमें मिलना होगा हमारे दूसरे खिलाड़ी से, और वो खिलाड़ी है स्टॉक ब्रोकर। देखिए, बात बहुत सिंपल है। हम और आप सीधे बीएसई या एनएसई, जो हमारे देश के दो सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं, उनके ऑफिस में जाके शेयर नहीं खरीद सकते। नहीं, हमें बाजार से जुड़ने के लिए एक बिचौलिए की, एक मिडिलमैन की जरूरत पड़ती है, और बस उसी को कहते हैं ब्रोकर। और अब वो पुराने जमाने वाली बात नहीं रही कि फोन घुमाकर ऑर्डर देना पड़े। बिल्कुल नहीं। आज के डिजिटल जमाने में ये जो एप्स हम सब इस्तेमाल करते हैं, ज़ीरोधा है, ग्रो है, एंजल वन, अपस्टॉक्स, यही हमारे ब्रोकर हैं। ये एप्स ही वो रास्ता है जो हमें सीधा मार्केट से जोड़ते हैं। और काम कैसे होता है? बहुत ही आसान। मान लीजिए किसी ने अपने ऐप पर बाय का बटन दबाया, बस पलक झपकते ही ब्रोकर उस ऑर्डर को स्टॉक एक्सचेंज भेज देता है। वहां से शेयर खरीदा जाता है और सीधा आपके डिजिटल लॉकर में पहुंच जाता है। इसी लॉकर को कहते हैं डीमैट अकाउंट, जहां हमारे सारे शेयर्स सेफ रहते हैं। तो ठीक है, अब तक हमने बाजार के रक्षक यानी सेबी को जान लिया और बाजार तक पहुंचने का रास्ता यानी ब्रोकर को भी समझ लिया। लेकिन अब आता है असली सवाल। मैदान में उतर तो गए, पर अब खेलना कैसे है? कौन सा गेम खेलना है? यही वो सवाल है जो हर नए इंसान के मन में घूमता है। मैं एक इन्वेस्टर बनूं या एक ट्रेडर? इस पूरी दुविधा को समझने का ना एक बहुत ही मजेदार तरीका है। चलिए फिर से क्रिकेट की दुनिया में चलते हैं। यहाँ सवाल ये है कि हमें कौन सा मैच खेलना है, एक लंबा, सब्र और धैर्य वाला टेस्ट मैच या फिर एक तेज तरार, चौके छक्कों वाला T20 मैच। देखिए, सारा का सारा खेलना माइंडसेट का है। जो इन्वेस्टमेंट है वो है टेस्ट मैच। यहाँ लक्ष्य है लंबी अवधि में वेल्थ बनाना, मतलब दौलत खड़ी करना। ये 5 साल, 10 साल या उससे भी लंबी पारी है। इसको ऐसे समझिए जैसे आम का पेड़ लगाना। आज आपने गुठली बोई, सालों तक पानी दिया, देखभाल की, और फिर वो पेड़ आपको जिंदगी भर मीठे फल देता है। दूसरी तरफ है ट्रेडिंग, और वो है एकदम T20 मैच, फटाफट। यहाँ लक्ष्य है जल्दी से प्रॉफिट बनाना। आज शेयर लिया, कल या कुछ ही दिन में बेच दिया। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई सब्जी वाला सुबह मंडी से आलू खरीदता है और शाम तक थोड़ा मुनाफा कमाकर बेच देता है। वो उन आलूओं को 10 साल तक तो नहीं रखेगा, है ना? तो फर्क साफ है। इन्वेस्टमेंट में फोकस होता है कंपनी की बुनियाद पर कि कंपनी कितनी मजबूत है, जबकि ट्रेडिंग में फोकस सिर्फ शेयर की कीमत के उतार चढ़ाव पर होता है। तो पूरी बात का निचोड़ बस एक लाइन में है, ध्यान से सुनिएगा। अगर बाजार में वेल्थ यानी कि एक बड़ी संपत्ति बनाने के इरादे से आए हैं तो एक इन्वेस्टर बनिए, और अगर इसे एक रोज के बिजनेस या जॉब की तरह देखना है जिससे रोज पैसा कमाया जा सके, तो फिर ट्रेडिंग सीखनी पड़ेगी।
अच्छा, तो जो लोग अभी नए नए बाजार में आ रहे हैं उनके लिए एक सीधी सी सलाह है। शुरुआत हमेशा एक इन्वेस्टर के तौर पर कीजिए। पहले बाजार को समझिए, उसकी नब्ज पकड़िए, कंपनियों को जानिए और जब थोड़ा तजुर्बा हो जाए उसके बाद ही ट्रेडिंग के बारे में सोचिए। यकीन मानिए, ये सबसे सुरक्षित और समझदारी वाला रास्ता है। तो आज हमने एक छोटा सा सफर तय किया। हमने बाजार के रक्षक सेबी को जाना, बाजार तक पहुंचने का रास्ता यानी ब्रोकर उसे भी समझा, और अब हम उस मोड़ पर खड़े हैं जहां हमें अपना खेल चुनना है, इन्वेस्टमेंट की लंबी पारी या ट्रेडिंग का तेज गेम। तो अब ये सवाल आपके लिए है। इन सारी बातों को समझने के बाद अब फैसला आपका है कि आप कौन सा मैच खेलना पसंद करेंगे, सब्र और दूर की सोच वाला टेस्ट मैच या फिर रफ्तार और रोमांच से भरा T20। याद रखिए, आपका यही फैसला बाजार में आपके पूरे सफर की दिशा तय करेगा।